English Diary presents the use of agree with, agree on, agree about, agree that, and agree to. They have different uses. Agree to, agree with, agree on, agree about सब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि हम ये जो preposition है with, on, about, that जब agree के साथ लगाते हैं तो हमारे सेंटेंस के मीनिंग बिल्कुल अलग बनते हैं और जब हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये हम लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है और सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ एग्री विद, ऑन, अबाउट, दैट एंड टू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्री विद. We use agree with a person if we have the same point of view or same opinion with other person, so we use agree with. अगर हमारी राय, हमारा मशवरा अगले बंदे के साथ बिल्कुल सेम है, हमारी थॉट्स बिल्कुल सेम है, तो हम agree with इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if someone says I think it's important to preserve the environment, मेरा ख्याल है कि हमें माहौल को महफूज रखना चाहिए या महफूज करने की ज़रूरत है, एंड यू शेयर दैट योर ओपिनियन, यू कैन से आई एग्री विद यू. और फिर आप अपनी राय का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मैं भी यही समझता हूँ या मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ. सो व्हेन टू पर्सन हैव द सेम ओपिनियन, सो वी विल यूज़ एग्री विद. एग्री विद इज़ यूज्ड विद पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेज आवर सैलरी इज़ वेरी लेस, इट मस्ट इंक्रीज. हमारी सैलरी बहुत कम है, इसमें इजाफा होना चाहिए. सेकेंड पर्सन सेज आई अग्री विथ यू. दूसरा बंदा कहता है मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ. अनदर एग्जाम्पल, माई टीचर सेज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे उस्ताद का कहना है कि पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एग्री विद हर. एग्री विद हर, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ. आई डोंट एग्री विद माई रिलेटिव्स व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. जब सियासत की बात होती है तो मैं अपने रिश्तेदारों से इत्तेफाक नहीं करता हूँ. सो एग्री विद और डोंट एग्री विद या डिसएग्री विद हम यूज़ करते हैं किसी भी शख्स की राय के साथ मुत्तफिक होने के लिए या गैर मुत्तफिक होने के लिए. नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. दिस इज़ अ वेल रिसर्च्ड बुक एंड आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन इट. ये एक बहुत अच्छी तहकीक शुदा किताब है और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकात से इत्तेफाक करता हूँ. तो किसी शख्स के साथ साथ किसी अहम पॉइंट से, किसी अहम राय से इत्तेफाक करने के लिए भी एग्री विद यूज़ होगा. अनदर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स सपोर्ट दैट पॉलिटिशियंस बिकॉज दे एग्री विद हर स्टैंड्स ऑन द इकॉनमी. मेरे वालिदैन इस सियासतदान की हिमायत करते हैं क्योंकि वो मुआशरत के बारे में उनके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफ़िक हैं. तो एग्री विद हम पर्सन के साथ साथ ओपिनियन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी की ओपिनियन से इत्तेफाक करते हों. तो हम एग्री के साथ विद तब यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्सन की राय से मुत्तफिक हों. और वी कैन ऑल्सो एग्री विद डिसएग्री विद अ स्टेटमेंट, डिसीजंस, आर्टिकल, ओपिनियन, एन आइडिया और अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और पोजीशन. और इसके साथ साथ हम किसी बयान से, फैसले, मजमून, राय, ख्याल या पोजीशन या किसी भी शक्ल की सूरत में मुत्तफिक हों या गैर मुत्तफिक हों तो हम यूज़ करेंगे एग्री विद. Now look at the use of agree on and about. We use agree on or about a topic or plan. Here are some examples. जब हम किसी मौजू या मंसूबे के बारे में मुत्तफिक होते हैं तब हम agree on और agree about यूज़ करते हैं. For example, everyone on the team agreed on a date for the meeting. टीम के हर फर्द ने मुलाकात की तारीख पर इत्तेफाक किया. तो यहाँ पर हम अपने जो डेट है, शेड्यूल है, उससे मुत्तफिक होने के लिए एग्री ऑन यूज़ कर रहे हैं. माई हस्बैंड एंड आई एग्री अबाउट द बेस्ट वे टू एजुकेट अवर किड्स. मैं और मेरे शौहर बच्चों की तालीम देने के तरीक़ाकार पर मुत्तफिक हैं. तो यहाँ पर भी हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. द स्टूडेंट्स नीड टू एग्री ऑन हाउ टू डू द प्रोजेक्ट. तलबा को मंसूबे के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक होने की ज़रूरत है, इत्तेफाक करने की ज़रूरत है. तो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्लान के लिए, टॉपिक के लिए एग्री ऑन इस्तेमाल होगा. अच्छा, एग्री विद और एग्री ऑन और अबाउट का डिफरेंस क्या है? एग्री विद हम यूज़ करते हैं किसी शख्स की ओपिनियन या स्टेटमेंट के लिए, जबकि एग्री ऑन और अबाउट हम टॉपिक के लिए डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई डोंट एग्री अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग. मैं और मेरी बहन मुताल्ले की हिकमत अमली पर मुत्तफिक नहीं है. तो यहाँ पर जो एग्री अबाउट आया है वो स्ट्रैटेजी आ गया, प्लान या टॉपिक आ गया. आई डोंट एग्री विद माई सिस्टर्स ओपिनियंस अबाउट स्टडी पैटर्न. मैं जो हूँ अपनी सिस्टर के ख़्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ. मतलब किस ख़्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ? स्टडी के पैटर्न पर, स्टडी के तर्ज़ अमल पर. तो एग्री ऑन और अबाउट टॉपिक के लिए और एग्री विद किसी शख्स की ओपिनियन के लिए
इस्तेमाल किया जाएगा. Now look at the agree that. Okay, agree that is followed by the thing that we agree on. Agree that हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब agree that के बाद उस चीज़ का नाम यूज़ करेंगे जिससे आप agree हो चुके हो, इत्तेफाक कर चुके हो. For example, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि agree that के बाद आपका सब्जेक्ट और वर्ब आएगा. वर्ब की ing फॉर्म भी आ सकती है, बेस फॉर्म भी आ सकती है, डिपेंड. तो हमने agree that के बाद एक अलग सेंटेंस यूज़ करना है, एक फ्रेज़ यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही एग्रीड दैट इट वॉज़ अ ग्रेट बुक. उसने इत्तेफाक किया कि ये एक उम्दा किताब है, बेहतरीन किताब है. तो एग्रीड दैट के बाद देखें कंप्लीट सेंटेंस आया, इट वॉज़ अ ग्रेट बुक. आई एग्रीड दैट सेविंग 10% ऑफ सैलरी इज़ अ गुड आइडिया. मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आपकी तनख्वाह का 10% बचाना एक अच्छा ख्याल है, एक अच्छा आइडिया है. शी एग्रीज दैट वी शुड क्लीन द हाउस मोर ऑफन. वो इत्तेफाक करती है कि हमें घर बार बार साफ़ करना चाहिए. डॉक्टर्स एग्री दैट वॉशिंग योर हैंड्स हेल्प्स कीप योर हेल्दी. यानी कि डॉक्टर्स इत्तेफाक करते हैं इस बात पर कि आपका हाथ धोना आपको सेहतमंद रखने में मदद दे सकता है. सो एग्री दैट के बाद एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा फ्रेज़ आएगा जिसमें आप ये बताएंगे कि आप किस बात से, किस चीज़ से कम्प्लीटली एग्री कर रहे हो. एग्री टू, वी एग्री टू डू एन एक्शन. सो एग्री टू इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब. एग्री टू जो है एक्शन की बात करता है कि आप किस काम से मुत्तफिक हैं. तो एग्री टू के बाद हमेशा वर्ब आएगा एंड दिस मीन्स यू प्रॉमिस टू डू द एक्शन. और इसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप वो काम करोगे जिससे आप मुत्तफिक हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री टू ड्रॉप हिम होम फ्रॉम वर्क. मैं उसे काम से घर छोड़ने पर राज़ी हो गया. यानी आप इस बात पर मुत्तफिक हो कि काम के बाद आप उसे घर ड्रॉप करोगे. वी ऑल एग्रीड टू मीट अप एट 8 PM. हम सब ने 8 बजे मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया. तो एग्रीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. अनदर एग्जाम्पल इज़ ही इज़ सो लेज़ी ही नेवर एग्रीज टू हेल्प आउट. वो बहुत सुस्त है, वो कभी भी मदद करने पर राज़ी नहीं होता. आई लेंट हर मनी एंड शी एग्रीड टू पे मी बैक टुमारो. मैंने उसे पैसे दिए और मुझे कल वापस करने पर राज़ी हो गई. सो एग्री टू के बाद कोई ना कोई वर्ब, कोई ना कोई एक्शन आएगा. यानी कि आप जिस काम को करने के लिए मुत्तफिक हैं या ना करने पर मुत्तफिक हैं, आपने उस काम को, उस एक्शन वर्ब को यूज़ करना है, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दीज आर द यूजेस ऑफ एग्री विद, एग्री ऑन, अबाउट, एग्री दैट और एग्री टू. बट बी केयरफुल, डोंट से आई एम एग्री. आई के साथ एम लगाने के बाद एग्री यूज़ नहीं होगा क्योंकि एग्री ऑलरेडी एक्शन वर्ब है. सो आई एम एग्री इज़ रॉन्ग. आपने सिर्फ आई एग्री यूज़ करना है और एग्री के बाद अगर किसी शख्स से मुत्तफिक हैं तो विद यूज़ करेंगे, किसी प्लान से तो ऑन और अबाउट यूज़ करेंगे, कोई फ्रेज़ आपने बताना है तो आप दैट यूज़ करेंगे, और अगर आपने कोई एक्शन बताना है कि आप इस काम से मुत्तफिक हैं तो फिर आपने टू यूज़ करना है. तो एग्री के बाद प्रेपोजिशन विद, ऑन, अबाउट, दैट, टू, इन सब की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. सो आई होप कि आपको एग्री के साथ विद, ऑन, दैट, अबाउट, टू, इन सब के यूजेस अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे. अब अगर आपको एग्री के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ करना होगा तो आप प्रॉपर वे में यूज़ कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला. सो कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. कीप स्टेइंग विद अस एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग.